पढ़ाई को सुने समझें, जो पूछे उत्तर दें, जो समझ में आए। भोजन भंडार या जहाँ कहीं भी जो काम है उसमें कहीं ढीला कोई न हो, एकदम चुस्त दुरुस्त। आवाज पूरे परिसर में कहीं न हो, जैसे चल रहा है। मैं देखता हूं 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आश्रम में किसी तरफ से मैं आवाज नहीं सुनता हूं। ऐसे ही होना चाहिए, इसमें ढिलाई बिल्कुल ना हो। नियमों में चुस्ती व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित बनाती है। व्यष्टि और समष्टि सब में, व्यष्टि अलग अलग, समष्टि सामूहिकता। हम नियमों में चुस्त रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व सुव्यवस्थित बनता है। और समाज भी सुव्यवस्थित बनता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति ही समाज होता है। समाज व्यक्ति को छोड़ के कुछ नहीं, व्यक्ति सुधार ही समाज का सुधार है। इसलिए व्यक्तियों में चुस्ती और दुरुस्ती रहेगी, वही समाज का सौंदर्य बनेगा। समाज से अपने को सीख मिलती है, लाभ होता है, और स्वयं समाज की सेवा करना चाहिए। इस प्रकार नियमों में कभी कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो नियमों में दृढ़ होता है उसका व्यक्तित्व सुंदर बनता है, उसे आत्मसंतोष होता है और समाज के द्वारा उसके प्रति श्रद्धा होती है। एक रस व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। मित्रता कभी न छोड़े। जहां समझ ले कि बहुत गड़बड़ है तो छोड़ना पड़ता है। संबंध जल्दी जल्दी न करे, और जहां संबंध हो उसको न छोड़े। उसी स्थिति में छोड़े जब समझे कि हानि हो रही है। संबंध और व्यवहार का स्थायित्व, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में स्थिरता, अस्थायित्व हर विषय में बहुत महत्व रखता है। सेवा परायण रहोगे, जी नहीं चुराओगे सेवा से, तो मन प्रसन्न रहेगा और साधना में मन लगेगा और सफलता जल्दी होगी। सेवा से मन चुराओगे तो मन खराब होगा, अंतःकरण संशय ग्रसित होगा, अशुद्ध होगा, और लोगों में अच्छी छाप नहीं होगी। आत्म प्रतिष्ठा ही समाज प्रतिष्ठा है। जो अपने में चुस्त दुरुस्त सुव्यवस्थित है, समाज से उसको स्वयमेव प्रतिष्ठा मिलती है। फूल जब खिलते हैं, भंवरे अपने आप आते हैं। भंवरों को निमंत्रित नहीं करना पड़ता है। इसलिए सब अपने आप को गढ़ने बनाने में लगे रहो। यहां क्यों आए हो? यहां कोई ऐसी बात नहीं कि कोई कमाई करने आए हो, भौतिक कमाई, और यहां से कमा के कुछ घर भेजोगे। घर से किसी का संबंध ही नहीं, जितने विरक्त रूप में यहां आए हैं।
उनका जो अस्थाई यहाँ रहते हैं, घर से किसी का संबंध ही नहीं, लौकिक विद्या भी पढ़ने नहीं आए हो, कुछ भी और उद्देश्य नहीं, एक ही उद्देश्य आए हो, अपने उद्धार के लिए। हीरे को जैसे तराशा जाता है, अपने को तराशो, एक एक खोट जीवन से निकालो। आश्रमवासी जितने हैं ये 7 ब्रह्मचारी रूप में हैं, नए हैं, पुराने हैं, अभ्यास शक्ति के अनुसार सब में सद्गुणों की वृद्धि है। मोटे दोष तो है ही नहीं है। सूक्ष्म जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को सभी साधक निरंतर मिटाने का काम करते रहे। जितनी निर्मलता बढ़ेगी जीवन में, उतना समाधि में जा सकते हो। समाधि सुख जीवन का अंतिम सुख है, इसीलिए उसका अभ्यास यहां किया जा रहा है सुबह शाम। जिनको जब अवसर हो, अपने आसन पर भी समय से ध्यान किया जा सकता है। सेवा का समय नहीं है तो सेवा के समय के अतिरिक्त का समय स्वाध्याय और ध्यान, इसी के लिए है। प्रपंचिक बातें न करो, राजनीति से तो यहां कोई मतलब ही नहीं है। अपनी वाणी को, अपने जीवन को अत्यंत संयमित रखो। पूरी शक्ति अपने मन की शुद्धि पर लगा दो। कैसे नहीं शुद्ध होगा, कैसे नहीं कल्याण होगा। वैज्ञानिकों ने जिसकी खोज की, उसके लिए जीवन समर्पित कर दिया। अमेरिका की एक महिला 30 बार मिट्टी छाना था, और एक बार में भी बहुत बहुत मिट्टी छाना था, हजारों हजारों टन। 30 बार उसने रेडियम की खोज में मिट्टी छानी, तब रेडियम मिला। किसी काम में अपने को लगाते हैं, पूरा समर्पित कर देते हैं। संगीत वाले संगीत में समर्पित कर देते हैं, नाचने वाले नाचने में। कहीं भी समर्पित हुए बिना जीवन खिलता नहीं। सुविधा भोग की कामना न रखो, जो सहज सुविधा मिलती ही बहुत है। सुविधा खोजी आदमी कुछ नहीं कर सकता, अब भ्रमण ही है। मुझे जो सुविधा यहां मिलती पूरी भारत में कहीं नहीं मिलती। इतना बड़ा प्रांगण, फूल पत्तों से लदा हुआ, स्वच्छ वातावरण, सामने कई किलोमीटर का गंगा का विशाल क्षेत्र, जिसकी बढ़िया हवा आती है, इतने गहरे का पानी स्वच्छ, स्वास्थ्य के लिए हितकर, और टाइम से भोजन, जलपान, शयन, सत्संग, शिक्षा, ध्यान, सब कुछ। ऐसी सुविधा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। लेकिन अब सुविधा ही मात्र सोचो तो भक्तों को संतोष नहीं होगा, और भक्तों को जो देना चाहिए नहीं दे पाऊंगा, इसलिए चलता हूं। और लोगों की तो पारी रहती ही, कभी यहां रहे कभी वहां रहे, मेरी तो पारी ही नहीं। जब कार्यक्रम शुरू हुआ, जब तक खत्म नहीं होता तब तक मुझे चलना। शरीर अगर रहा तो बहुत ढील ढाल हो जाएगा, तब बात अलग है। इस बुढ़ापा में भी निरंतर मैं चलता हूं। अगर मैं सुविधा सोचूं तो कह दूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। हमारे साथ में जो साधु जाते हैं वे भी अनुभव करते हैं, जब लौट के आते हैं तो यहां उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब ठीक से नहाना धोना, खुले रहना। अब बाहर कहां इतनी सुविधा मिलती।
तो खाली सुविधा सोचे तो कुछ कोई नहीं कर पाएगा। काम भर की सुविधा सब जगह है, ऐसा माने। सभी देश सभी काल में काम भर की सुविधा हो जाती है। सुविधा भोगने के लिए जीवन नहीं है, उद्धार करने के लिए जीवन है। उद्धार का मतलब है ऊपर उठना। ऊपर उठने का अर्थ है मानसिक विकारों का क्षय हो जाना। चित्तमल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, चिंता, फिक्र, उद्वेग, भय, जो मानसिक विकार है, इनका समाप्त हो जाना और फिर जीवन भर इस ढंग से साधना करते रहना जिससे कि चित्तमल बने ना। कदाच कहीं थोड़ा सा आए तो तुरंत उसको साफ कर दे। चित्तमल से अपने आप को सब समय मुक्त रखना, यही साधना है। चित्त है और चेतन है। चेतनमय हूं। चित्त इंद्रिय मन के, इंद्रियों के व्यवहारों का प्रतिबिंब चित्त है, उसी को मन कहते हैं। सूरज और पेड़ के संबंध में छाया बनती है। चेतन और इंद्रियों के व्यवहार के संबंध में मन बनता है। जो कुछ हम देखते, सुनते और भोगते हैं उसके संस्कार बनते हैं। वही चित्त का प्रवाह है। उसको परिमार्जित करते रहना। चित्त से जगत सामने होता है। चित्त के झरोखे से हम दुनिया को देखते हैं। चित्त लीन हो जाता है तो दुनिया को नहीं देखते। गाढ़ी नींद में चित्त लीन हो जाता है एकदम, तो दुनिया हमारे लिए ओझल हो जाती है। जैसे कोई एक बड़े मकान में बैठा हो और एक ही छेद हो और उसी छेद से बाहर वो सड़क इत्यादि को देखता हो, तैसे यह चेतन चित्त के छेद से, मन के छेद से पूरी दुनिया को देखता है। चेतन में दुनिया नहीं है। चित्त और चेतन के भेद को समझे। चित्त चेतन को एक समझ लेना अविद्या। जो लोग विज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं, उनके सिद्धांत में यही हो जाता है। विज्ञान यानी चित्त का प्रवाह, उसी को आत्मा मान लेते हैं और क्षणिक मान लेते हैं, तो एक भ्रांति हो जाती है। पतंजल महाराज ने इसीलिए चित्त चेतन को अलग अलग बारंबार चोट डाला। कबीर साहब की वाणी में जीव और मन के भेद पर बारंबार चोट डाला गया। चित्त अलग है, फिर जड़ जगत अलग है ही। मैं चेतन हूं, चित्त नहीं हूं। चित्त चेतन का संयोग जगत में प्रवेश कराता है। चित्त से जब चेतन अपने को अलग कर लेता है तो जगत का संयोग खत्म हो जाता है। समाधि में यही होता है। चित्त को शांत कर दिया गया, चेतन अपने आप रह गया। जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है तब यह अनुभव होता है। घोर अंगिरस ने कृष्ण को समझाते हुए यही कहा। उन्होंने जीवन यज्ञ का उपदेश किया। जीवन यज्ञ, निष्काम होकर के जीना। जो निष्काम होकर के जीता है उसका जीवन यज्ञ बन जाता है। निर्लेप होकर जीता है। खाने पीने
देखने, सुनने, व्यवहार वर्तने, लेने देने, संग्रह परिग्रह, सब में अनासक्त होकर के जीता है तो जीवन यज्ञ बन जाता है। जिसका जीवन यज्ञ बन गया उसका कल्याण हो गया। यज्ञ के अंत में अवभृत होता है। अवभृत शब्द वेद का है। अवभृत नाम यज्ञांत स्नान। पूरा यज्ञ समाप्त हुआ तो उसके बाद जो स्नान गृहपति को, यज्ञ करने वाले गृहपति को कराया गया, एक संस्कार दे करके समाप्त किया गया। तो यज्ञांत, यज्ञ के अंत में जो स्नान कराया जाता था उसको अवभृत कहते हैं। घोरांग्रस ने कृष्ण को कहा मृत्यु अवभृत है। जब जीवन यज्ञ है, इस जीवन यज्ञ के अंत में क्या होता है? यज्ञांत स्नान, वो है मृत्यु अवभृत। स्नान करा दिया गया, सब शरीर साफ हो गया, कपड़ा साफ हो गया, ऐसे मृत्यु हो गई, सब कूड़ा कचरा बह गया। ज्ञानी जब तक है देह में तब तक वो जीवन मुक्त भले है, लेकिन ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख प्यास लगेगी। कोई अनुकूल कहता है वो भी समझने में आएगा, कोई प्रतिकूल कहता है ये भी समझने में आएगा। तो इससे अपने को देह में रहते रहते बचाया नहीं जा सकता है। वो निर्लिप रहेगा सबसे, लेकिन अनुभव होगा। और जब देह भी मिट गई तो अवभृत हो गया, यज्ञांत स्नान हो गया, कुछ नहीं, झंझट खत्म। देह और जीव के भेद को जितना दृढ़ करो उतना बोध पक्का होता है। देह मैं नहीं हूं, मैं चेतन हूं। अब वही चित्त चेतन के भेद को समझना, एक ही बात है। चित्त से ही देह और जगत सब सामने होता है। चित्त को नकार देने पर देह भी और जगत भी सब अपने से दूर। स्थूल रूप में हम कहते हैं देह और जीव के भेद को समझना, अपने को देह न मानना, शुद्ध चेतन समझना। और उसको हल्के में ले तो चित्त चेतन, चेतन से चित्त को अलग समझना। चित्त चेतन नहीं है, चेतन चित्त नहीं, मन जीव नहीं है, जीव मन नहीं। मन अलग है, जीव अलग है। जीव ही चेतन है, जीव सादा शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने पूरी बीजक में जीव शब्द ज्यादा कहा। राम शब्द का प्रवाह था, इसलिए राम भी खूब कहा। राम, जीव, चेतन सब एक ही बात है। देह से अपने को अलग सब समझना। इसलिए देह की उपलब्धियों में हर शोक न होना। एक सपने के समान जीवन बीतता है, मिलता है, छूटता है, सारा संयोग वियोग के रूप में बदलता है। कहां कुछ रह जाता है, किसी का क्या है। हर समय इस बात को देखना चाहिए। जिनकी संगत से, जो काम करने से चित्त का मल नष्ट हो और आत्म स्थित हो, वही उपासनी है। इस संसार में कौन अपना है जिससे दुख दूर हो? जीव का नात न काहू से जानो। श्री विशाल साहेब ने इसमें माता पिता, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ सब नाम लिया। किसी से संबंध नहीं, दुख निवृत्त से संबंध है। दुख छूट जाए, इसी से संबंध है।
जिनसे दुख छूटे वही परम प्रिय। दुख है मल, चित्त का मल दुख है, मन का मैल दुख है, मन का निर्मल होना सुख है। बस सुख दुख की परिभाषा इतने ही में। मन का मल बन जाता है क्योंकि मन में ठेस लगी तो दुख हो गया, किसी ने सम्मान नहीं किया तो दुख हो गया, और किसी ने सम्मान किया तो खुशी हो गई। ये खुशी हो जाना, खुश हो जाना और दुखी हो जाना, ये सब चित्त का मल है। और लोग तो मिलेंगे ही, सम्मान करने वाले, अपमान करने वाले सब समय मिलेंगे। बड़े बड़े पुरुषों को मिले हैं, एकदम बड़े पुरुष जो दुनिया में बहुत ऊंचे माने गए हैं, सब क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में ले लो, उसी क्षेत्र में अपमान करने वाले लोग मिले हैं। सबसे बड़ा माना जाता है जो पवित्र आत्मा है, बड़ी बड़ी पवित्र आत्माओं को बुरा भला कहने वाले मिले हैं, सामने कहने वाले मिले हैं। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे और संत हो, उनके सामने उनके लिए तिरस्कार के वचन कहने वाले लोग मिले हैं। उनकी अकलें उतनी थी तो क्या करें। अब इसको लेकर के वे लोग दुखी हो जाते तो किसी काम लायक नहीं रहते। अपने आप को कभी क्षुब्ध न करें, तब सच्ची विजय है। और घोर अंग्रेस ने अंत में कृष्ण से कहा, अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अंत वेला के लिए इन तीन बातों का प्रतिपादन करना। मैं अक्षय हूं, अच्युतम असि, मैं अक्षय हूं यानी अविनाशी हूं। अच्युतम अस, न पतित होने वाला, न छिड़वान होने वाला हूं। प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म हूं। देहाकार वृत्ति को छोड़ करके आत्माकार वृत्ति, अपने आप शुद्ध चेतन का भाव। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। साहब कहते सबके हृदय में दर्पण है, लेकिन उसमें मुख इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि दर्पण में मैल लगा। जब दुविधा रूपी मैल हट जाए तब अपना मुख देखोगे। जब तक बाहर कुछ चाहोगे बाहर से पाना, तब तक भीतर का बोध नहीं होगा। अपने स्वरूप को देहातीत, शुद्ध चेतन, अक्षय, अविनाशी, सूक्ष्म, इस पर बराबर जो चिंतन करता है उसका चित्तमल अपने आप दूर रहता है। सारी उपलब्धियां जो लौकिक उपलब्धियां हैं एक धोखा है, क्योंकि इन्हीं उपलब्धियों में आदमी भटक जाता है, अपने स्वरूप स्थित से दूर हो जाता है। पद, धन, विद्या, प्रतिष्ठा, गुरुआई, महांति, ये सारी उपलब्धियां जीव को भटका देती हैं। जो सभी उपलब्धियों से अपने आप को ऊपर रखेगा, स्थानिप निमंत्रणे संगत समय आकरणम पुनर्नष्ट प्रसंगात। बड़े बड़े स्थानधारियों और पदाधिकारियों के निमंत्रण करने पर भी मोह और आश्चर्य यानी अहंकार न पैदा करें। संग असमय अकरणम, संग आसक्ति, असमय आश्चर्य अहंकार न लावे, नहीं तो फिर नष्ट होने का प्रसंग आ जाएगा। अगर हमें बड़े बड़े कहलाने वाले निमंत्रित करते हैं तो इसमें आश्चर्य न करें कि वाह
हम तो बहुत बड़े हो गए, अब मोह न करें। ऋषि ये नहीं कहते हैं कि निमंत्रण न स्वीकार करे या स्वीकार करे, वो तो उसके ऊपर है, स्वीकार भी कर सकता, नहीं स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करके भी अनासक्त रहे तो बंधन नहीं, अस्वीकार करके अहंकार कर ले तो बंधन है। मैं किसी को नहीं स्वीकारता हूं, मैं किसी निमंत्रण नहीं स्वीकार, इसी में अहंकार कर ले तो फिर बंध गए। तो ऋषि ये नहीं कहते हैं कि तुम स्वीकारो कि न स्वीकारो। और संत को लोग निमंत्रित करते हैं तो ज्ञान के लिए करते हैं, तो ठीक है, आपकी रुचि है जाओ, नहीं रुचि है न जाओ, लेकिन उसमें आसक्ति न बनाओ, अहंकार न करो। और आसक्ति अहंकार बनेगा तो फिर से पतन होगा। अपने आप को सबसे अछूता बनाए रखने का काम करना चाहिए। राग द्वेष हर्ष शोक हानि लाभ, ज्योलों कर डोले पग चाले तोलो आश न कीजे, कहें कबीर जिस चरत नदी से ताश बचन का के लीजिए। जब तक हाथ पैर चलते तब तक किसी की आशा न करो, अपना काम स्वयं कर लो, एक मोटा अर्थ है। दूसरा अर्थ है ज्योलों कर डोले पग चाले तोलो आश न कीजिए, जब तक हाथ पैर चलते हैं, शरीर में हो, निष्काम रहो, आशा रहित रहो। बस खाली छोटा सा जीवन है, थोड़ा समय है, इतने समय में पूरे पीरियड में तुम निष्काम बने रहो, बस बेड़ा पार। कितना समय है? थोड़ा समय है। और निष्काम बने रहोगे तो स्वयं सुखी रहोगे, और समय बहुत लंबा हो तो कोई नुकसान नहीं। ज्योलों कर डोले पग चाले तोलो आश न कीजिए, जब तक हाथ पैर चलते हैं, इस शरीर में प्राण चलता है, थोड़ा समय है, निष्काम बन करके रहो। कहें कबीर जी चलत नदी से ताश बचन का लीजिए। साहब कहते जो चलते नहीं दिखता है उसको बचन से भी क्यों आधा दे। साथ में क्या चलते दिखता है? किसी के साथ कुछ चलते दिखता है? सब यहीं मिलता है, यहीं छूट जाता है। कुछ जीव के साथ में नहीं है, ये भाव सदैव बनाए रखें। बाहरी उपलब्धियों में पुलकायमान न हो। बरतत मिले पदार्थ जो अपराणी को संग, अहंग ममत जो हर्षता जान तजे ते बंद। श्री विशाल साहब कहते हैं कि जीवन बर्ताव करते करते जो प्राणी और पदार्थों की संगत मिलती है, उसमें अहंता ममता बनने लगे तो उसको काट दो। क्योंकि ये समझ लो कि वो बंधन है। एक जगह भी चलते सब फिरते भी हर जगह सब मिलता रहता है, और उसमें अहंता ममता कर ले, इसी में तो आज तक डूबा रहा। बच्चों को सरीखा, बच्चों को खिलौना मिल जाए, मिठाई मिल जाए, चमकीले कपड़े मिल जाए, बस मार गदगद। तो ऐसे हम लोग बस दुनिया की प्रतिष्ठा पाए, थोड़ा अनुकूलता पाए, मार गदगद। तो क्या ज्ञान का मतलब है? बरतत मिले पदार्थ जो प्राणी के संबंध, अहंग ममत और हर्षत जान तजे ते बंद। जीवन बर्ताव करते करते प्राणी पदार्थों का जो संबंध होता है, उसमें जो हर्ष का विकार आने लगता है और ममत्व आने लगता है, उसको बंधन समझ करके काटता रहे। जो अपने मन को निर्लेप रखेगा सबसे, वही अपनी दशा में टिक पाएगा। सबसे बड़ा सुख चित्त की शांति, अपने में संतोष। जो मिल जाए, साधारण भोजन कर ले, कपड़े मिल जाए तन ढक ले, सोने की जगह जो मिल जाए सो ले, और गरीब दीन बन करके अकिंचन ऐच्छिक गरीबी संतों ने स्वीकारी। अपने आप को शोधो, साधो, कुछ बाहर से पाना नहीं। भटकने वाले बहुत भटकते, मैं चलते फिरते देखता हूं, पुराने पुराने साधु भगवान खोजते हैं, वो मिल नहीं रहा, बेचारे व्याकुल है। महाराज भगवान आज तक दर्शन नहीं दिया। कहां से कौन दर्शन देगा? जो रात दिन दर्शन देते उनको भगवान नहीं मानते हो।
देख रहे हो सब भगवाने तो है, और कौन है? ये सब भगवान है। सही बोध होना बहुत जरूरी है। सही बोध के बिना संसार भटक रहा है। तो मैंने विविध बातें कही। समाज के सभी साधु ब्रह्मचारी जो अस्थायी यहाँ रहते हैं, वह अपने अपने नियमों में खूब पक्का और दृढ़ रहे, कोई कहीं ढील ढाल ना हो, तो उनका व्यक्तित्व उभरता जाएगा। आत्म संतोष उन्हें मिलेगा, आत्म प्रतिष्ठा मिलेगी और समाज से प्रतिष्ठा मिलेगी। जब तुम अपने नियमों में चुस्त दुरुस्त रहोगे तो अंदर से संतोष पाओगे और लोग भी कहेंगे भाई ये बहुत बढ़िया है। तो आत्म प्रतिष्ठा से ही लोक प्रतिष्ठा मिलती है। और यही बात गृहस्थों के लिए भी। नियम तो सब पर एक है, इसमें कभी ढीला नहीं होना और साधना में लगे रहो। साधना की रीढ़ है आत्मानात्मा का विवेक, चित्त चेतन का विवेक, देह और जीव का विवेक। मैं शुद्ध चेतन हूं, देह नहीं। देह 2 दिन की पहुनई की जगह है, साधना करके कल्याण कर लेना है। यही जीवन की सफलता है।